हालेलुया। सबको जेएमसी की मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और सबको जेएमसी परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीषित रहें, फलवंत रहें, आपका परिवार आशीषित रहे। आज का सुंदर दिन हो आपका और आज सुंदर सुबह हो आपकी और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप आशीषित रहें, परमेश्वर का अनुग्रह पर बना रहे, परमेश्वर की महिमा पर बनी रहे, आपका परिवार आशीषित रहे, आपका कारोबार आशीषित रहे, आपका जीवन आशीषित रहे, आपका पति आशीषित रहे, आपकी पत्नी आशीषित रहे, आपका घर आशीषित रहे, आपके बच्चे आशीषित रहे, यहाँ तक कि आपके घर की हर एक चीज आशीषित रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करे, सरोज परमेश्वर आपको ब्लेस करे और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और हर एक बंधन से आप आजाद हो और निश्चय परमेश्वर आप सबके बीच में अद्भुत कार्य करे। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इनका बीच अद्भुत कार्य करे और आशीष तो होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और सच में आज परमेश्वर का वचन ये कहता है कि क्या हमने ये कभी सुना है कि स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं? हालेलुया। हमें जब मदद होती है हम क्या कहते हैं कि सिक्योरिटी लगवा लेते हैं, सेना बल लगवा लेते हैं, पुलिस बल लगा लेते हैं और यहाँ तक कि हम फुल टाइट सिक्योरिटी भी रखवा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी रक्षा के लिए स्वर्गदूतों को भेजता है। हालेलुया। किनकी रक्षा के लिए? आप लोगों की रक्षा के लिए। हालेलुया। मंत्रियों की रक्षा के लिए पुलिस वाले आते हैं, आर्मी वाले आते हैं और बहुत सारे नेता होते हैं। किसी बड़े लोगों की सुरक्षा के लिए भी उन्होंने कमांडो रखे होते हैं। लेकिन हमारी रक्षा के लिए, एक आम इंसान की रक्षा के लिए, जो घर में उसका चाहे आटा भी ना हो और वो बिल्कुल सूखी रोटी खाकर सोता हो और वो पानी भी ना पीता हो, उसके पास पानी भी नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा करता है, सुबह शाम दोपहर को वो परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर उसकी रक्षा के लिए स्वर्गदूतों को भेजेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी रक्षा के लिए स्वर्गदूतों को भेजेंगे। परमेश्वर आपके बच्चों की रक्षा के लिए स्वर्गदूतों को भेजोगे। हालेलुया। जो हम कहते हैं ना कि बच गए तो परमेश्वर में बचाते हैं। कह रहे यार अब ये हो जाता, मैं गिर जाती, मेरा पैर फिसल जाता, मैं अभी बाथरूम में गिर जाता, मैं छत से गिर जाता, मैं बाइक से गिर जाता, मेरे कार का एक्सीडेंट हो जाता, XYZ। शुक्र है बच गए। हम 4-5 लोगों को बताते हैं आज तेरे को पता है मेरा इतना भयंकर एक्सीडेंट होता, कार ऐसी होगी ऐसी होगी ऐसी हो। क्या आपने धन्यवाद दिया परमेश्वर को कि प्रभु जी आपका लाख लाख धन्यवाद कि आपने मुझे संकट से बचा के रखा? मेरा क्या हो जाता? हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 91 का 11, 91 का 11 में लिखा हुआ है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। आमीन। हालेलुया। वह दूतों को आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए, जहां कहीं जाए, जहां कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। हालेलुया। आपने कभी सपने में सोचा है कि परमेश्वर दूतों को भेजता है आप लोगों के लिए? जा, मेरा वो बेटा है, वो मेरी बेटी है, जा तो उसकी रक्षा कर जाकर। हालेलुया। पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ था और कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, स्तुति कर रही थी, महिमा कर रही थी। वहां पर क्या हुआ जानते हो आप? वहां पर स्वर्गदूत आ खड़ा हो गया और क्या हो गया? उसको हाथ मारकर उठा रहा है उसको, चलो उठ खड़ा हो। हालेलुया। कैसे? क्योंकि वो प्रार्थना में बराबर बने हुए थे। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने उसको उठाया और मार्ग दिखाया कि तू मेरे पीछे चल, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। द्वार खुलते रहे, जंजीरें खुलती रही, बंधन खुलते रहे, नहीं तो वो तो मरने पे था। वो परमेश्वर ने उसको बचाया। कहीं आमीन। वही परमेश्वर आपसे कह रहा है कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए वहां तेरी रक्षा करे। आप जहां भी जाओगे, जहां कहीं जाओगे, स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन खुद को उस लायक बनाएं कि स्वर्गदूत आपके पास खड़े हो सके। हालेलुया। निर्गमन 23 के 20 में लिखा हुआ है, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसे तुझे पहुंचाएगा। स्वर्गदूत रक्षा कर रहे थे, स्वर्गदूत रास्ता बता रहे थे। स्वर्गदूत कहते तू ऐसे जा, तू राइट जा, तू लेफ्ट जा, तू इधर जा, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। हालेलुया।
लिखा, सुन मैं एक दूत तेरे आगे भेजता हूं कि जो मार्ग में तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर दूतों को बोलता है, जा मेरा बच्चा रात को अकेला आ रहा है। जिस तरह वचन पढ़ते हम लोग कि तू ना रात को भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। शैतान तीर चला रहता है, लेकिन स्वर्गदूत हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। हालेलुया। जब एलीशा और उसके चेले, जब उनको विपत्ति उन पर आ गई थी, चारों तरफ मुसीबतों का पहाड़ आ गया था और वो डर गए थे। कहते हाय हम क्या करें, हाय हम क्या करें, हाय हम क्या करें। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखे इन्होंने, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन जब मुसीबत होता है तो मुझ क्या करें, हाय हम क्या करें, हाय हम क्या करें। हालेलुया। एलीशा के कान में भी आवाज गई, हाय हम क्या करें। एलीशा डरा नहीं, घबराए नहीं। उसने क्या कहा, जो इनकी ओर है उनसे दोगुनी हमारे साथ है। परमेश्वर से उसने कहा, परमेश्वर इसकी आंखें खोल दो। उसकी जब आंखें खुली, उसने क्या देखा कि चारों तरफ अग्नि में घोड़े और रथों भरे हुए थे। स्वर्गदूत कैसे पहुंच गए वो? उसका ऐसा क्या रिश्ता था कि स्वर्गदूत मदद करते थे? देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि मेरे पास स्वर्गदूत नहीं आता, और यहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि तू जहां कहीं जाएगा वह तेरी रक्षा कर। यहाँ पे ये नहीं लिखा जी जो इस जाति के हैं उसके पीछे स्वर्गदूत जाएगा, जो मसीह के बेटे हैं उनके साथ स्वर्गदूत जाएगा, या जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उनके साथ स्वर्गदूत जाएगा, या जो ऐसा है ऐसा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा हुआ है क्योंकि वह दूतों को आज्ञा देगा कि जहां तू जाए वहां तेरी रक्षा करे। हालेलुया। वो रक्षा कौन करता है आपकी? यहोवा परमेश्वर। स्वर्गदूत हमारे पास आना चाहते हैं, लेकिन हमें दरवाजा खोलना है। परमेश्वर हमारे पास आना चाहते हैं, लेकिन हमने दरवाजा खोलना है। हमने देखना है कि स्वर्गदूत किस तरह हमारी रक्षा करते हैं। हालेलुया। कैसे करते हैं? वहां पर पतरा 2 जंजीरों में बंद था, लेकिन कलीसिया लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु जी इन्हें बचा लो, इन्हें बचा लो, इन्हें बचा लो। स्वर्गदूत खड़ा हो गया। पौलुस और सिलास जब थे, भूकंप आ गया, दीवारें हिल गई। हालेलुया। परमेश्वर का जलाल वहां पर पहुंच गया। हालेलुया। और यहां पर क्या हुआ? परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे आज्ञा के दूतों को भेजूंगा। हालेलुया। लिखा हुआ है कि तब यहोवा ने एक दूत भेजा और अश्शूर के राज्य की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों, सेनापति को नष्ट कर दिया। हालेलुया। उसे तलवार से मरवा डाला। परमेश्वर ऐसा करेगा कि आपको पता नहीं लगेगा। स्वर्गदूत के द्वारा आपके विरोधी कटते जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन जिस तरह वो एलीशा के चेले थे, वो देखते थे अच्छा इतना बड़ा चमत्कार, अच्छा इतना बड़ा चमत्कार देखते थे, लेकिन उसको खुद के जीवन में नहीं हो पाया क्योंकि उसकी आंखें बंद थी। उसने एलीशा ने कहा, प्रभु इसकी आंखें खोलो, और उसी आंखों से उस पहले डरा था और उसी आंखों से वो क्या देख रहा है? अरे वाह, परमेश्वर की सामर्थ्य यार। यहाँ पे तो उसी आंखों से पहले डर रहा था, हाय हम गए, हाय हम गए, हाय हम गए। लेकिन अब क्या कह रहा है? अरे वाह, परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। इसलिए सोचने का, देखने का फर्क है, और विश्वास का तो फर्क है ही है। आप परमेश्वर का आश्चर्य कर्मों को देखिए और उस पर विश्वास करें, और आप विश्वास करके परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर हमारे संग है क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया कि स्वर्गदूत हमारे संग है। हालेलुया। और वह स्वर्गदूत हमारे संग रहेंगे हमेशा। लेकिन जो जो बाइबल पढ़ेगा, जो रिसीव करेगा इस लाइन को कि स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं, और उसी के लिए है। जिनको पता नहीं कि स्वर्गदूत होते क्या, उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। हमारे चर्च के लोग दर्शन देखते हैं बड़े बड़े स्वर्गदूतों के। हालेलुया। और यहाँ पे स्वर्गदूत आया, यहाँ पे स्वर्गदूत आया, यहाँ पे स्वर्गदूत आया। हालेलुया। बड़े बड़े दर्शन देखते हैं। आप भी देखें। आज अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें इस भोर के समय में कि प्रभु मेरे पिता, स्वर्गदूत हमारी भी रक्षा करें। हम भी देख पाए स्वर्गदूतों की वाकई ऐसे भी स्वर्गदूत होते हैं, हम भी स्पर्श कर सकें, हम भी दर्शन देख सकें कि हाँ स्वर्गदूत होते हैं। प्रभु स्वर्गदूत मेरे सिर पे हाथ रखें, मैं स्वर्गदूतों को देख सकूं, मैं स्वर्ग से स्वर्गदूतों को उतरते हुए देख सकूं। बहुत से लोग जो देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक चिन्ह हो कि हम माने कि स्वर्गदूत हमारे साथ हैं, और निश्चय परमेश्वर का प्रकाश आपको ऊपर आने वाला है।
परमेश्वर की सामर्थ आपको पर आने वाली है, परमेश्वर का जलाल आपको पर आने वाला है, परमेश्वर का रूह आप पर आने वाली है। आप देखें, परमेश्वर को देखें, उसके सरदूतों को देखिए आपके इर्द गिर्द, आपके घरों के चारों तरफ। कुछ घर ऐसे मैं देख रहा हूं कि वो कहते हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं करते, और मेन बात यह है कि अगर परमेश्वर रक्षा ना करें तो आपका घर कब का चूराचूर हो जाए। अगर आप परमेश्वर को मानते हुए भी आपके ऊपर इतने संकट आ रहे हैं, आप ये सोचिए कि अगर आप परमेश्वर को ना मानते होते तो आपका घर बसता ना। ये तो परमेश्वर के दया है कि आपका घर जीवित है, तो आपका घर का कोई भी मुखिया मर सकता था। यह परमेश्वर की सामर्थ है। हम ये ना देखें कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसका जीवन क्यों नहीं बदल रहा। आप ये सोचें कि अगर आप प्रभु के ना होते तो क्या इसके जीवन में ये बच पाता। हम हैरान होते कि कैसे घर पहुंच गया, हमें हैरान होते कि कैसे ऐसे होगा, हमें हैरान होते कैसे होगा। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ आपके घरों में आपको ऊपर सहाय करती है। और रब बस अल्लाह रावण, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज इनसे बात करो, ये स्वर्गदूतों को देख सके, इनके बीच गवाही आने पाए, ये आशीष होने पाए, एक बड़ी गवाही से इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता। इनके बीच अद्भुत कार्य होने पाए, ये आशीष को पाने पाए मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये राजों का राजा हैं, प्रभु का प्रभु मेरे पिता, इन्हें आशीष करो मेरे पिता। और जो विश्वास करते हैं ये स्वर्गदूत को देखने पाए मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये स्वर्गदूतों को देखने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये स्वर्गदूतों को देखने पाए, इनके घरों में, इनके परिवारों में, इनके बिजनेस में, इनकी दुकानों में, इनके घर में, इनके छतों पे, और परमेश्वर के नाम से इनकी आत्मिक आंखें खुल सके और ये ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।